टॉप करने के बाद भी नहीं उदास लग रहे हो। अरे राज, टॉप करने का क्या फायदा? यूनिवर्सिटी इस साल स्कॉलरशिप नहीं दे रही। मतलब ये है कि बिना स्कॉलरशिप के मैं आगे की पढ़ाई नहीं कर सकता। और 14 लाख रुपए मैं कहां से लाऊंगा यार? यार विवेक, फैमिली में कोई तो ऐसा होगा जो तेरी मदद कर सकेगा। कोई नहीं है, कोई नहीं है। सिर्फ पिताजी थे जो मेरी मदद कर सकते थे, लेकिन वो तो अब इस दुनिया में रहे नहीं। कुछ साल पहले खुराना हॉस्पिटल के चैरिटी वार्ड में उनकी मौत हो गई। मुझे माफ कर दीजिएगा पिताजी, मैं आपके सपने साकार न कर सका। क्या बात है शंभू काका? साहब, आपसे कोई मिलने आया है। इतनी रात को? कौन है? उसने अपना नाम नहीं बताया। बड़ा अजीब सा आदमी है। उसके कपड़े फटे हुए हैं, नंगे पैर है, और उसमें से एक अजीब सी बू आ रही है, जैसे हॉस्पिटल से आती है साहब। तो तुमने भगाया नहीं उसे? साहब, उसने मुझे आपसे कुछ कहने के लिए कहा है। क्या? उसने कहा कि अगर आप वो सुन लेंगे ना तो उसे जरूर मिलेंगे। क्या कहा उसने? 16, 11, 77। ये नंबर याद है ना विनय, या भूल गए? 16, 11, 77। इस नंबर को तुम कैसे जानते हो? और कौन हो तुम? कौन हूं? बहुत जल्द जान जाओगे। शंभू काका, आप जरा बाहर जाइए। मुझे कुछ बातें करनी है इससे। अब बोलो क्या चाहिए तुम्हें? मैं अपनी चीज लेने आया हूं। नहीं, ये मार नहीं सकते। शंभू काका! शंभू काका! कोई है? साहब, अरे कोई है क्या? अरे मेरे साहब को कोई मार रहा है। अरे बचाओ! साहब! हेलो पुलिस स्टेशन। हाँ साहब, जल्दी चले आइए। मेरे साहब का एक आदमी खून कर रहा है। हाँ, खून। दरवाजा अंदर से बंद था और शंभू बाहर था, तो फिर खूनी गया किधर?
इंस्पेक्टर धर्म, यस सर। आपको क्या लगता है ये खून क्यों किया गया होगा? सर, नौकर का कहना है कि आज सुबह विनय ने बैंक से 5 लाख रुपए निकाले थे और उसमें से खूनी 4 लाख रुपए ले गए हैं और बाकी के 1 लाख रुपए यहाँ पर है सर। साहब, मैंने ऐसा आदमी पहले कभी नहीं देखा साहब, कभी नहीं देखा। साहब मैंने बताया ना वो कैसा दिखता था, और वो बदबू जैसे अस्पतालों में से आती है साहब, वैसी बदबू थी। हाँ, तुमने उसका हुलिया अच्छा बताया। धर्म, कंट्रोल रूम में खूनी के हुलिये के बारे में बता दिया है? जी सर, 1 घंटा पहले। अब तक तो पुलिस की एक जीप उसकी तलाश में निकल पड़ी होगी। और सर, ऐसे अजीब हुलिये वाला आदमी तो 1 किलोमीटर की दूरी से भी दिखाई पड़ जाएगा सर। That's true. आप कौन? मैं इंस्पेक्टर साहब रवि, विनय का दोस्त। क्या आप बता सकते हैं कि ये खून किसने किया होगा? मैं कैसे बता सकता हूं? मैं कुछ नहीं जानता। हाँ, सर, मैं इंस्पेक्टर वर्मा बोल रहा हूँ। वो खूनी मिल गया है सर। अच्छा, कहाँ पर? दूसरा स्ट्रीट पर सर, एक बिल्डिंग के पास। हुलिया मिलता है? जी हाँ सर, एकदम वैसा ही है। ठीक है, तुम वहीं रुको, मैं पहुंच रहा हूं। धर्म, खूनी मिल गया है कुछ स्ट्रीट में किसी बिल्डिंग के पास। तुम यहीं रुको और इस आदमी के बारे में और जानकारी ढूंढो। मैं कुछ स्ट्रीट जाता हूं। खूनी मिल गया मगर इसके पास से पैसे नहीं मिले। ये क्या? तुमने मुझे बताया नहीं कि ये खूनी मर चुका है? सर, जैसा हुलिया बताया था इस आदमी से एकदम मिलता था, इसलिए मैंने आपको फोन किया। साहब यही हो खूनी जिसने हमारे विनय साहब को मारा, यही हो। इसे किसने मारा है? सर मैं पुलिस डॉक्टर हूँ। आपके आदमी कह रहे थे कि कुछ घंटे पहले इस आदमी ने किसी का खून किया है। हाँ, क्यों? ये आदमी किसी का खून कर ही नहीं सकता, ये किसी का खून क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये आदमी करीब 24 घंटे पहले ही मर चुका है। हाँ, मगर साहब ये वही आदमी है जो आज हमारे घर पे आया था। ये हो ही नहीं सकता। देखिए, ये नंबर देखिए। इस नंबर का मतलब? ये नंबर जिंदगी का आखिरी नंबर होता है, इसके बाद किसी को कोई नंबर नहीं मिलता है। मतलब ये कि ये मुर्दा घरों में मुर्दा पहचानने के लिए नंबर दिया जाता है, और ये खुराना हॉस्पिटल का मुर्दा है। खुराना हॉस्पिटल? तो ये लाश यहाँ की है, खुराना हॉस्पिटल? जी हाँ, आप कौन है? मैं रक्षा पाठक, इस हॉस्पिटल की एक ट्रस्टी। अच्छा, तो फिर मैं आपसे बात कर सकता हूँ। तो ये मुर्दा इसी हॉस्पिटल का है, राइट? जी हाँ, मगर कल रात को तकरीबन 8:30 बजे ये यहाँ से अचानक गायब हो गया था। 8:30 बजे? और 9 बजे विनय का खून हो गया। 9? मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि विनय का खून इस लाश ने किया है? देखिए, मैं जानता हूँ कि मरा हुआ आदमी किसी का खून नहीं कर सकता, लेकिन विनय के नौकर ने इसे पहचाना है। और फिर ये देखिए, इस पर इसके उंगलियों के निशान भी हैं। सर, इंस्पेक्टर धर्म, सर मैंने विनय के बारे में पता लगाया है, तो ये पता चला है कि 2 साल पहले उसके पास एक भी पैसा नहीं था। पैसा नहीं था? मगर उसके रहन सहन से तो ऐसा नहीं लगता था। और फिर उसके घर से 4 लाख रुपए भी तो चोरी हुए हैं। लेकिन सर, 2 साल पहले वो इतना गरीब था कि उसे अपने इलाज के लिए इसी हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा था। इसी हॉस्पिटल में? हाँ, और यहाँ से निकलने के बाद वो रातों रात अमीर हो गया। कोई भी रातों रात इतने पैसे कैसे कमा सकता है? 1 मिनट, क्या वो यही इसी अस्पताल में दाखिल हुआ था? जी, इसी हॉस्पिटल में। किस वार्ड में?
चैरिटी वार्ड नंबर 33। ओह माय गॉड, चैरिटी वार्ड नंबर 33। क्यों रक्षा जी, चैरिटी वार्ड नंबर 33 में ऐसी क्या बात है? चैरिटी वार्ड नंबर 33 में भूत है। रक्षा जी, ये आप कैसे कह सकती हैं कि वार्ड नंबर 33 में भूत है? आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा ना इंस्पेक्टर मदन, लेकिन ये सच है। पिछले 2 सालों से यहाँ अजीब अजीब घटनाएं हो रही हैं। अजीब घटनाओं से आपका मतलब? अजीब आवाजें, लाइट अपने आप ऑन ऑफ हो जाती है, चीजें अपने आप गिर जाती हैं। कभी कभी तो ऐसा भी महसूस होता है कि जैसे सामने से कोई चला रहा हो। आपका मतलब है वार्ड नंबर 33 का भूत? हाँ, वो अचानक ही सामने आ जाता है और फिर अचानक ही गायब हो जाता है। रक्षा जी, ये सब बकवास है, मैं ऐसे नहीं मानता। मैं भी ये सब नहीं मानती थी, लेकिन एक बार वार्ड नंबर 33 में आंखों के ऑपरेशन के बाद डॉक्टर एक मरीज की पट्टी उतार रहे थे। मैं भी वहां थी। अब धीरे धीरे आंखें खोलो। कैसा लग रहा है तुम्हें? मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है डॉक्टर। अच्छा, तो ये बताओ, ये कितनी उंगलियां हैं? 2। और यहाँ पर कितने लोग खड़े हैं? 5। पर यहाँ तो सिर्फ 4 लोग हैं। ठीक से देखो। नहीं, एक वहां पे भी है। कौन हो तुम? ठीक तरह से दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो? कौन हो? कौन हो तुम? तुम्हें क्या चाहिए? मैंने खुद अपनी आंखों से उस भूत को देखा है। वो जैसे मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। सॉरी रक्षा जी, मेरे लिए आपकी इस कहानी पर विश्वास करना जरा मुश्किल है। आप विश्वास करें या ना करें, मगर ये सब सच है। लाइट्स अपने आप ऑन ऑफ हुई थी, चीजें अपने आप हिली थी, और कल रात को भी यही सब कुछ हुआ। क्या हुआ था? कल रात को हर रोज की तरह 8:30 बजे मैं अपने रूटीन राउंड्स पर निकली थी, तो अचानक लाइट्स ऑन ऑफ होने लगी, चीजें अपनी जगह पे हिलने लगी, और वो भूत। रक्षा जी, मैं आपकी ये सब बातें कैसे मान लूं? क्या था? भूत था, वही भूत था। नहीं, ये कोई भूत नहीं था, ये जरूर हमें कोई डराने की कोशिश कर रहा है। तो फिर ये व्हीलचेयर में आप कैसे चली? हाँ, कल रात को भी ये सब हुआ था। कल रात को एक भूत भी हुआ था। आज भी ये लिखा है, आज न जाने क्या होगा।
प्रकाश। हाँ। यार मैं मधु बोल रहा हूँ। तूने आज का अखबार पढ़ा? नहीं। यार विनय का खून हो गया। क्या? मुझे तो डर है कि कहीं इस खून का हमारे अतीत से कोई संबंध तो नहीं है। नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा, और शायद तू ठीक कह रहा है। जब मैंने विनय की मौत की खबर पढ़ी तो मुझे लगा कि कहीं वो हमारी पिछली करतूतों का शिकार तो नहीं हो गया। मधु, तू बेकार ही डर रहा है। अच्छा, मैं बाद में फोन करता हूँ। सॉरी यार, तेरे को बहुत इंतजार करना पड़ा। कोई बात नहीं यार, मैं तो अपना घर समझ के बैठा हुआ था यार। लेकिन मस्त जगह है यार। यकीन नहीं आता कि 2 साल पहले तेरे पास अपना इलाज कराने के लिए पैसे तक नहीं थे, और आज ये सब कमा लिया यार। तूने इतने कम समय में इतना ढेर सारा पैसा कैसे कमा लिया यार? छोड़ यार, सब वक्त वक्त की बात है, टाइम टाइम की। अजीब बात है क्या? इतनी सुंदर जगह है और कुछ अजीब सी बदबू आ रही है, जैसे जैसे अस्पतालों में आती है। क्या बकवास कर रहे हो? अरे मैंने विलायत से मंगवाया हुआ परफ्यूम छिड़का यहाँ पर, तो तू कह रहा है कि अस्पताल की बदबू आ रही है? यार मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। अच्छा, तेरे को बदबू आ रही है? चल निकल मेरे घर से। क्या? निकल मेरे घर से। क्या कह रहा है? जल्दी निकल, जल्दी निकल। अरे खड़ा मत हो, और मेरे घर कभी आइए? क्या बात कर? आज के बाद कभी मत आइए मेरे घर। तेरे को मेरे घर बदबू आती है। बदबू आती है इसको। विलायती परफ्यूम को अस्पताल की बदबू कहता है। और इस कमरे में बदबू तो आ रही है। अगली बार नया परफ्यूम लेकर आऊंगा। आ गया, मुझसे माफी। कौन हो तुम? चेहरा ना सही, मगर नंबर तो तुम्हें याद होगा मधु। नंबर? हाँ, नंबर 16 11 77। इस नंबर के बारे में तुम्हें कैसे मालूम? कौन है तुम? कौन है तुम? तुमने मुझे नहीं पहचाना, लेकिन इतने सालों के बाद भी मैंने तुम्हें पहचान लिया, और आज मैं अपनी चीज वापस लेने आया हूं। जो पहले ही मर चुका है, तू उसे कैसे मार सकता है? हाँ ठीक है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दीजिए। एक और खून हो गया, कोई मधु नायक नाम का आदमी। सर, क्या ये खून भी वैसे ही हुआ है जैसे विनय का हुआ था? बिल्कुल वैसे, वही अस्पताल में आने वाली बूम और वही तिजोरी से सिर्फ 4 लाख रुपए गायब हो जाए, ना कुछ कम ना ज्यादा। सर, ये खून हुआ कब? आधे घंटे पहले। आधे घंटे पहले? क्यों, क्या हुआ? मैंने अभी अभी खुराना हॉस्पिटल में फोन किया था और करीब 1 घंटा पहले वहां से एक मुर्दा गायब हो गया। मुर्दा गायब? मगर एक मुर्दा अपने आप चलकर गायब कैसे हो सकता है? लगता है पिया हुआ है। मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? काम हो गया, काम हो गया। अब मुझे इस शरीर की कोई जरूरत नहीं है, अब मुझे जाना चाहिए। मैं बदला लूंगा, बदला लूंगा, मैं बदला लूंगा, मैं बदला लूंगा।